अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की इस ख़ास और ईमान अफरोज़ वीडियो में आप तमाम अहबाब का खैर मुक़द्दम है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के आखिरी पहर या आधी रात को आपकी आंख अचानक खुल जाए? हम में से अक्सर लोग रात को आंख खुलने पर या तो मोबाइल उठाकर देखना शुरू कर देते हैं या फिर करवट बदल कर दोबारा सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात के सन्नाटे में अचानक आंख का खुलना कोई आम बात नहीं होती। ये कबूलियत दुआ का वो सुनहरी और नायाब मौका होता है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मौजज़ाती अमल और दुआ बताई है जिसे पढ़कर अगर इंसान अल्लाह ताला से अपने लिए कोई भी चीज़ मांगे या गुनाहों की माफ़ी चाहे तो वो दुआ रद्द नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम सही हदीस की रोशनी में जानेंगे कि रात को आंख खुलते ही इंसान को कौन से मुबारक कलमात पढ़ने चाहिए और दुआ की कबूलियत का नबवी तरीका क्या है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये अहम और बाबरकत अमल आपसे छूट ना जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लामी मालूमात आप तक पहुंचती रहें। ये मुबारक अमल सही बुखारी में हज़रत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को अचानक बेदार हो, आंख खुले और ये कलमात कहे, फिर इसके बाद अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे या कोई भी दुआ करे तो इसकी दुआ कबूल की जाती है। अगर वो वुज़ू करे और नमाज पढ़े तो इसकी नमाज कबूल की जाती है। सुबहान अल्लाह। देखिए कि हमारे दीन इस्लाम में हमारे लिए कितनी बड़ी आसानियाँ और बरकतें रखी गई हैं। रात का वक्त वैसे भी सुकून और तजल्लियात का वक्त होता है और इस वक्त जब दुनिया सो रही होती है, बंदे का अपने रब से राब्ता सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। वो ख़ास मुबारक कलमात और इनका तर्जमा जानते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अब ध्यान से सुने कि रात को आंख खुलते ही बिस्तर पर बैठे या लेटे लेटे ही आपको कौन से कलमात कहने हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। इसी के लिए तमाम बादशाहत है और इसी के लिए तमाम तारीफें हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। पाक है अल्लाह और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है और गुनाहों से बचने और नेक काम करने की ताकत सिर्फ अल्लाह ही की मदद से है। इसके बाद आपको पढ़ना है, अल्लाहुम्मा फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। या फिर आप अपनी ज़ुबान में अपने रिज़्क, सेहत, परेशानी या जो भी हाजत हो इसके लिए दुआ मांगे। इस अमल की चंद बहुत ही आसान और ख़ास बातें जिनका आपको ख्याल रखना है। वुज़ू की शर्त नहीं, इस कलमात को पढ़ने के लिए फ़ौरी तौर पर वुज़ू करना लाज़मी नहीं है। आप बिस्तर पर लेटे-लेटे ही ज़ुबान से ये कलमात अदा करके दुआ माँग सकते हैं। अगर वुज़ू कर लें, अगर आप बिस्तर से उठकर वुज़ू कर लें और 2 रकात नमाज़ तहज्जुद पढ़ लें, तो हदीस के मुताबिक आपकी वो नमाज़ 100% बारगाह इलाही में मकबूल होती है। जिन लोगों की ज़िंदगी में सख्त परेशानियाँ हैं, रिस्क की तंगदस्ती है, बीमारी है, ये कोई ऐसी ख़्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, वो इस नबवी नुस्खे को अपनी आदत बना लें। रात को अचानक आँख खुलने पर अक्सर इंसान नींद के गलबे की वजह से ये कलमात भूल जाता है। इसलिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस दुआ को एक कागज़ पर लिखकर अपने बिस्तर के पास रख लें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा लें। सोने से पहले अपने ज़हन में ये नियत करके सोएं कि अगर रात को आँख खुली तो मैंने ये कलमात लाज़मी पढ़ने हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस मुबारक और मोजज़ाती सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए। अगर आपको ये वीडियो और ये मसनून अमल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर किसी परेशान हाल की दुआ की कबूलियत का ज़रिया बन सकता है और आपके लिए भी सदका जारिया बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही ईमान अफरोज़ वीडियोज़ मिलती रहें। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।